Yes, any questions please? No. मैंने आपसे लास्ट क्लास के अंदर कुछ, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ में एक चीज डिस्कस की थी अबाउट हाउ द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं उसका एक बार रिव्यू करके उसी को आगे बढ़ाता हूँ। अब हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक चीज जो देखी थी पूरे सेशन में जो डिस्कस किया था कि फर्म अपना फास्ट एक रिव्यू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्म के पास जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, हम ये करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम ये करने के बाद में नेक्स्ट चीज क्या रहती है हमारी, अगर इक्वल पार्टनर्स है, अगर वो इक्वल पार्टनर्स हैं तो ये जो नेट प्रॉफिट है हमारा, ये पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज अनदर थिंग, ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी एज्यूम किया, देखा था कि अगर पार्टनर्स कहते हैं कि भाई प्रॉफिट बांटने से पहले रिजर्व बनाया जाए, तो वो रिजर्व बनाते हैं और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो रिमेनिंग प्रॉफिट उनको उनके रेशियो में बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने इक्वल रेशियो लिया हुआ है तो तीनों को इक्वली बढ़ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम जब रिजर्व बनाते हैं तो रिजर्व का अमाउंट निकाल के बचा हुआ प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स को, अगर रिजर्व नहीं बनाना है तो हम वो सारा प्रॉफिट बांट देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मैंने आपको दूसरी चीज ये कही थी कि अगर हम रिजर्व नहीं बना रहे, 1,20,000 बांटना है, तो ABC को 40-40-40 मिल गया और 1,20,000 का प्रॉफिट अगर हम रिजर्व बना रहे हैं तो 30-30-30 मिला। Ultimately A is getting 10,000 less, B is getting 10,000 less, C is getting 10,000 less, और हमारा इन तीनों ने मिलकर 30,000 प्रॉफिट लेस लिया है और 30,000 का ही हमारा रिजर्व है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर फर्म की बुक्स में 45,000 का रिजर्व है, 45,000 का रिजर्व है और उनका इक्वल रेशियो है, तो आपको ये एज्यूम करना है कि 45,000 तीनों पार्टनर्स ने इक्वली सेक्रीफाइस किया होगा। तो रिजर्व जो भी अमाउंट होता है, उस रिजर्व के अमाउंट के लिए, रिजर्व के लिए जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं। दे सेक्रीफाइस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज व्हाट इट इज। तो जितना रिजर्व है उतना रिजर्व वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं। ये ऐसा रहता है। ठीक है, ये चीजें। दूसरा, अगर मान लीजिए 2:1 का रेशियो है, एक बार हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग में करते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए 2:1 का रेशियो है तो क्या होगा, अगर रिजर्व नहीं बनाना है तो 1,20,000 हमने 2:1 के अंदर बांट दिया पार्टनर्स को, और अगर रिजर्व बनाना है, अगर हमें रिजर्व बनाना है तो 2:1 के अंदर हमने पहले रिजर्व का अमाउंट निकाल लिया, जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है वो हमने 2:1 में बांट दिया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि हमारे पास जितना भी पार्टनर्स को जब रिजर्व हम नहीं बना रहे थे, नो नील रिजर्व, तो 1,20,000 हमने 2:1 में बांटा। जब रिजर्व बना रहे हैं तो 1,20,000 में 30,000 निकाल लिया, फिर बचा हुआ 2:1 में बांट दिया। अल्टीमेटली रिजर्व बनाने से ए ने 12,000 कम लिया, बी ने 12,000 कम लिया, सी ने 6,000 कम लिया, और इन तीनों का टोटल हो रहा है 30,000 और 30,000 का रिजर्व है। इसका मतलब जितना रिजर्व है उतना अमाउंट पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से कम लिया है, और इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो भी 2:1 है। तो चाहे इक्वल रेशियो हो चाहे अनइक्वल रेशियो, ये हम देख चुके हैं। रेशियो कुछ भी हो, अल्टीमेटली होता क्या है कि जितना हमने रिजर्व बनाया होता है उतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स अपने रेशियो में कम लेते हैं। तो अगर मैं आपसे फिर ये कहता हूं, मैं आपसे फिर अगर ये कहता हूं कि फर्म के बुक्स में 60,000 का रिजर्व है और उनका रेशियो 2:2:1 है, मतलब 60,000 के लिए पार्टनर्स ने, ए ने, बी ने, सी ने 2:2:1 के रेशियो में 60,000 को कंट्रीब्यूट किया होगा, 60,000 को कंट्रीब्यूट किया होगा। दैट इज व्हाट हैपेंड। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रिजर्व दिया हुआ है बुक्स के अंदर, तो रिजर्व के लिए पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस किया होगा। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? Is it okay for everyone? Yes, sir.
ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। When any reserve, इसका मतलब वही बात है, जो भी कभी भी रिजर्व कोई भी क्रिएट हुआ है तो वो हमेशा मान के चलना है कि पार्टनर्स ने अपने वो उसके लिए जो प्रॉफिट है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस किया होगा। रिजर्व अगर 75,000 और ए बी सी 3 पार्टनर्स है तो ए बी सी ने अगर उनका रेशियो 2:2:1 है तो इस 75,000 के लिए ए ने 2/5 हिस्सा दिया है, बी ने 2/5 दिया है, सी ने 1/5 दिया। अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो ये 75,000 ए बी सी तीनों ने इक्वल रेशियो में दिया। तो सीधी सी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जितना भी रिजर्व है वो रिजर्व उन पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस किया। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। रिजर्व कितने तरह के आपको नॉर्मली आपको ये तो रिजर्व जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे वो 3 तरह के रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व को आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, रिजर्व ही है। तीनों रिजर्व चाहे कोई भी रिजर्व हो आया प्रॉफिट से है, पार्टनर्स ने अपने रेशियो में प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, चाहे आप उसको जनरल रिजर्व बोलिए, चाहे कंटीजेंसी रिजर्व बोलिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बोलिए, ये एक रिजर्व के पार्टनर्स ने अलग अलग नाम रख दिए हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे पूछा था कि 36,000 का अगर रिजर्व है और 3:1 का रेशियो है तो 36,000 का रिजर्व है, 3:1 का रेशियो, तो एक तो आप ये बताइए कि इस 36,000 में PQR ने कितना कितना प्रॉफिट अपना दिया, कितना कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट किया होगा। P ने कितना दिया होगा, Q ने कितना दिया होगा, R ने कितना दिया होगा। एकता को आवाज ही नहीं आ रही मेरी, एकता मेरी आवाज बोलो। हाँ बोलो, हाँ ना तो बोल दो कि कम से कम सुना कि नहीं सुना, मुझे मालूम पड़े, अभी सोच रही हो है ना। 36,000 को PQR ने कितना कितना अमाउंट दिया होगा, इक्वल दिया होगा ना, 12,000 P ने दिया होगा, 12,000 Q ने दिया होगा, 12,000 R ने दिया होगा, यही हुआ होगा ना एकता? नो सर, तो सब 36,000 into 3 divided by 100. 6 3/6। हाँ सॉरी 6। तो 30 मतलब आप तो ये बता दो बस इतना भी कि 36,000 को उन लोगों ने आपस में 3:2:1 के रेशियो में दिया होगा। अंश ने मुझे निकाल के बता दिया कि 18,000, 12,000 और 6,000 रुपए दिए होंगे। 18,000 P ने दिया होगा, 12,000 Q ने दिया होगा और 6,000 R ने दिया होगा। इज दैट ओके? यस सर। अगर 36,000 का रिजर्व है तो 36,000 पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही दिया। ये आपको बात को ध्यान रखना। 40,000 का रिजर्व है और 4:3:2 का रेशियो है तो 40,000 को उन पार्टनर्स ने किस रेशियो में दिया होगा? 4:3:2 के रेशियो। बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में उन्होंने रिजर्व को क्रिएट किया हुआ, ये बात एकदम से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर जब पार्टनर्स रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हमें कैसे मालूम है कि रिजर्व क्रिएट करते हैं? उसके लिए बेस्ट प्लेस है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व मिल जाएगा। अगर बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है इसका मतलब पार्टनर्स ने वो रिजर्व अब बना रखा है, उन्होंने प्रॉफिट कम लिया है और वो जितना प्रॉफिट लेते हैं उनका प्रॉफिट उनकी कैपिटल्स में ऐड हो गया होगा, कैपिटल्स के अंदर हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया होगा और जितना उन्होंने रिजर्व बनाया वो रिजर्व हम बैलेंस शीट में अलग से शो करते हैं। ठीक है, रिजर्व अलग से शो करेंगे और जो प्रॉफिट बांटा है वो प्रॉफिट उनके कैपिटल्स में जुड़ जाएगा। यहां तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, तो मतलब बेस्ट प्लेस टू फाइंड रिजर्व बनाया कि नहीं बनाया, तो बेस्ट प्लेस इज द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व है, ये भी रिजर्व अलग अलग नाम से हो सकते हैं, जो भी जितने भी रिजर्व बनाए। यहाँ तो मैंने तीनों रिजर्व ले ली, कोई जरूरी थोड़ी कि हर बिजनेसमैन तीनों रिजर्व बनाए पार्टनरशिप, हो सकता है वो एक ही रिजर्व बनाए दूसरा नहीं बनाए। तो मैंने पढ़ा बताने के लिए ये तीनों रिजर्व है और ये तीनों रिजर्व जो है बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो सकते होंगे। अगर किसी फर्म ने रिजर्व बनाए तो तीनों रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर होंगे। ठीक है, और हम ये रिजर्व ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स ने ये जो रिजर्व बनाया ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही प्रॉफिट दिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है
तो ये सब पूरा, ये भी 2:1 में दिया होगा, ये भी 2:1 में दिया होगा और ये भी 2:1 में दिया होगा। लेकिन बैलेंस शीट देख के हम ये नहीं कह सकते कि रिजर्व कब बनाए, ये नहीं कह सकते। वो तो इस दिन की बैलेंस शीट है तो इस डेट पे है। अब ये कब से है, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, ये हम नहीं कह सकते। दिस वी कांट से, ये हम नहीं कह सकते उन्होंने कब बनाए रिजर्व। लेकिन हाँ, रिजर्व आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। वो रिजर्व किस ईयर में बनाए गए होंगे ये हम नहीं कह सकते। सिर्फ बैलेंस शीट को देख के, हमें P&L अप्रोप्रिएशन देखना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। सिर्फ बैलेंस शीट देख के हम ये नहीं कह सकते कि रिजर्व कब बनाए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे ये बताइए, सिंपल सी बात, ये 3 पार्टनर्स हैं A, B, C। अगर C फर्म छोड़कर जाता है, फर्म रिटायर हो जाता है, तो क्या अपनी ये तो कैपिटल है उसकी, ये तो लेके जाएगा ही जाएगा C। क्या रिजर्व में भी वो अपना शेयर उसको लेकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर जाना चाहिए। जाना चाहिए। ये भी उसी का पैसा है, ये भी लेके जाएगा। अब D नया पार्टनर अगर एडमिट होता है, तो D अगर नया पार्टनर आता है, तो क्या इस रिजर्व में सिर्फ ABC को मिलेगा कि D को भी मिलना चाहिए? सिर्फ ABC को मिलेगा। ABC ABC को मिलेगा। और अगर पार्टनर्स का पहले जो रेशियो था वो ओल्ड रेशियो था 2:2:1, अब उन्होंने कर दिया 4:3:2। तो ये जो 30,000 का रिजर्व है, ये 2:1 में बटेगा कि 4:3:2 में बटेगा? 2:1। क्योंकि जब रिजर्व बना था तब तो 2:1 था। इसका मतलब एक बात बहुत साफ है कि जब भी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी, और इन तीनों में से किसी भी इन तीनों कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम इनको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कहने का मतलब है जब भी किसी भी फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो जो रिजर्व है, इस रिजर्व का हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। C जा रहा है तो C को देना पड़ेगा, D आ रहा है तो D को नहीं देंगे, ABC को देंगे। रेशियो चेंज हो रहा है तो भी करना पड़ेगा पुराने रेशियो। मतलब इस रिजर्व का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिजर्व कैन नॉट बी लेफ्ट एज इट इज। ये रिजर्व एज इट इज नहीं रखा जा सकता, इसका हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो कुछ भी हम करते हैं वो रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाता है। वो रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री कहलाता है, क्योंकि रिजर्व पुराना है। अगर C रिटायर हो रहा है तो इसमें C का भी हिस्सा है। ये रिजर्व पुराना है, अगर D एडमिट हो रहा है तो इसमें ABC का हिस्सा है। ये रिजर्व पुराना है, अगर रेशियो पार्टनर्स बदल रहे हैं तो ये पुराने रेशियो में मिलना चाहिए। मतलब ये है तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम इसको एज इट इज नहीं रख सकते हैं। सर विल D ब्रिंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व? बिल्कुल, अगर पार्टनर्स रिजर्व रखना चाहते हैं तो D से हम रिजर्व का अमाउंट बिल्कुल मांग सकते हैं। एकता, हम D से कह सकते हैं कि जो रिजर्व ABC ने बनाया है इसमें तुमको भी हिस्सा मिल रहा है, तो तुम अपना रिजर्व का हिस्सा अलग से लेकर आओ। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक और चीज समझते हैं, दूसरी चीज भी समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स अपना पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। फर्म का प्रॉफिट कितना? 1,20,000। पार्टनर्स ने आपस में सिर्फ 90,000 को बांटा, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। इसको हम कहते हैं अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो पार्टनर्स ऐसा कभी कर सकते हैं कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपस में नहीं बांटे, कुछ प्रॉफिट को वो अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह रख सकते हैं। ये क्या करेंगे इसका? वो नेक्स्ट ईयर बांट सकते हैं, कभी भी बांट सकते हैं। ये रखा है उन्होंने, हम इसको नहीं बांटा, इन्होंने रखा हुआ। दिस इज अनडिवाइडेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब अगर अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब पार्टनर्स ने पूरा प्रॉफिट नहीं बांटा है, तो ये जो अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी फर्म की बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में ऐसे आएगा। अगर प्रॉफिट नहीं बांटा है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है,
ये प्रॉफिट का ये क्रेडिट बैलेंस है, ये 30,000 रुपए इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। चूंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वही लिखे जाते हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और वो प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में भी दे सकते हैं ना? शेयर नहीं, पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स को दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने देना होता तो पार्टनर्स को दे दिया जाता ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दे दिया जाता, लेकिन दिया नहीं उन्होंने रख लिया कुछ पार्ट। तो उन्होंने सिर्फ 90,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, 30,000 नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, जब नहीं बांटा है उन्होंने पूरा, तो हम उसको अब नहीं बांटा तो करना क्या, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो लायबिलिटी साइड में अलग से शो होगा। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सर इसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हैं। क्या बात है श्योर, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हैं। वो अर्निंग्स जो रिटेन कर ली पार्टनर फर्म ने अपने पास, बिल्कुल कह सकते हैं रिटेन। बांटी नहीं उन्होंने, क्यों नहीं बांटी, पार्टनर से कहा अभी बांटने की जरूरत नहीं, इस साल ज्यादा हो गया प्रॉफिट, इसको रखो, अगले साल कम होगा तो कल अगले साल दे देंगे, पड़ा रहने दो उसको, नहीं बांटा, उनकी इच्छा। लेकिन बैलेंस शीट में उसका क्या इफेक्ट आएगा ये समझना जरूरी है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके वो अमाउंट अपीयर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके वो अमाउंट अपीयर होगा। इज दैट ओके? क्लियर है भाई सबको? यस सर। अब ऐसा ही दूसरा केस भी हो सकता है, अगर फर्म लॉस में है। फर्म अगर लॉस में है, नेट लॉस है, तो नेट लॉस को उन्होंने सिर्फ 30,000 बांटा है, तो 20 बांटा है, 30 बांटा ही नहीं। तो ये अनडिवाइडेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये लॉस का 30,000 का डेबिट बैलेंस है। ये भी वो लॉस है जो बांटा नहीं गया है, पार्टनर्स को क्लोज ही नहीं किया, इसको नहीं बांटा, तो बैलेंस शीट में ये लॉस एसेट साइड में अपीयर होगा। अब इसका मतलब अगर पीएनएल अकाउंट एसेट साइड अपीयर हो रही है तो वो लॉस है, अनडिवाइडेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और अगर पीएनएल अकाउंट लायबिलिटी साइड में अपीयर हो रहा है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साइड मिल सकता है, एक ही बैलेंस शीट में दोनों साइड नहीं मिलेगा, लेकिन किसी फर्म का एसेट्स में होगा, किसी का लायबिलिटीज में होगा। तो ये उनका प्रॉफिट का हिस्सा है जो नहीं बांटा, और ये उनका लॉस है जो नहीं बांटा गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे जब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करते तो उसमें हम बिल्कुल बिल्कुल वही मैं भी कहने जा रहा हूँ। देखिए इसीलिए अगर ये लॉस बांट दिया गया होता तो पार्टनर्स की कैपिटल 3,50,000 नहीं आती, 3,20,000 आती। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड हम 3,20,000 मानते हैं कि लॉस नहीं बांटा तो क्या मतलब बटेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है, पार्टनर्स की इच्छा थी नहीं बांटा। तो कोई ऐसा नहीं कर सकती पार्टनरशिप फर्म की लॉस को ना बांट के अपना कैपिटल बढ़ा देगी। कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी बढ़ जाएगी, आप मत बांटो, लेकिन हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो उसको लॉस को तो माइनस करेंगे। सर बट मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब जब ये लायबिलिटी साइड में आएगा प्रॉफिट के जैसे, तो मतलब वो कैपिटल ऐड एम्प्लॉयड होगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर इधर आ रहा है प्रॉफिट, तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो इस प्रॉफिट को इनको ऐड करेंगे, और ये एसेट्स किस तरफ आ रहा है तो ये लॉस है, तो इसको हम माइनस करते हैं। आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखिएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो ये लॉस माइनस हो रहा है, और यहाँ अगर कोई प्रॉफिट है, और रिजर्व्स भी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, रिजर्व भी ऐड, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम ऐड करते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को हम लेस करते हैं, और रिजर्व्स को भी उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो सर जब हम एसेट साइड अप्रोच में जाएंगे तो उसमें सन्ड्री एसेट में हम इसको अगर ऐड हम कर एसेट साइड अप्रोच जाएंगे तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे गुडविल दी हुई होती है, हम उसको भी नहीं लेते। हम यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिया होता है,
हमारा फॉर्मूला क्या था, रियल एसेट्स। रियल एसेट्स माने जो रियल में एसेट्स है, ये एसेट्स थोड़ी इंटेंजिबल एसेट मान लेते हैं, किसी बुक में दिया रहा होता है इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स लेंगे लेकिन गुडविल नहीं लेंगे। तो गुडविल एक इसलिए कि गुडविल निकाल रहे हैं इसलिए गुडविल को है, बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में आ रहा है तो कोई एसेट थोड़ी, ये तो लॉस है। प्रीमियम एक्सपेंसेस आ रहा है तो ये कोई एसेट थोड़ी, ये तो लॉस है। तो इनको इसलिए हम लिखते हैं फॉर्मूला में रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो रियल एसेट्स ये है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 4,70,000 में 4,70,000 में 15,000 लेस करते तो 4,55,000 आ रहा है। ये गड़बड़ कैसे, नहीं ठीक है 4,70,000 में, अच्छा ये गड़बड़ है ना, ये 1,50,000 होना था, यहाँ पे वो 5 लाख का टोटल, ये 1,50,000 होना था, मैंने 15,000 लिखा हुआ, ये 1,50,000 है। तो 4,70,000 में 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3,20,000। और यहाँ पे ये एसेट साइड अप्रोच होगी। लायबिलिटी साइड अप्रोच में पार्टनर्स की कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो है ही नहीं, 3,50,000 माइनस 30, ये भी 3,20,000 होगी। तो हम दोनों ढंग से चाहे निकालेंगे, लेकिन ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है ये हम कैपिटल साइड अप्रोच के अंदर लायबिलिटी साइड अप्रोच से जब करते हैं तो उसमें एडजस्ट करते हैं, एसेट साइड अप्रोच में हम नहीं करते हैं। इज दैट ओके? यस सर। तो ये एक चीज है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ये इनकी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट्स दे रखी है 3 लाख रुपए, सन्ड्री लायबिलिटीज हैं 90,000 की, रिजर्व्स हैं 20,000 और फिर कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की 1,90,000। अगर इस फर्म के अंदर एडमिशन होता है किसी का, मैं पार्टनर, इस फर्म के अंदर कोई पार्टनर रिटायर करता है, इस फर्म के अंदर किसी पार्टनर की डेथ होती है, या फर्म ये आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, इनमें से कोई भी 4 कंडीशंस हैं, आपको कुछ नहीं करना, इस रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देना। मतलब रिजर्व को पुराने रेशियो में बांट दो, कब, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, कुछ भी हो, चारों में से बांट दो। अगर ये इनका रेशियो है 2:2:1 तो आपकी एंट्री रिजर्व को बांटने की हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जब हम रिजर्व बांटते हैं तो हमारी एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। कितना बांट दिया? 20,000। 20,000 रिजर्व है, रेशियो है 2:2:1। 4 to 8 and 4 मैंने बांट दिया, खत्म। अब झगड़े ही नहीं। मतलब क्या, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, रिजर्व्स को नहीं, प्रॉफिट को भी। यहाँ पे अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता तो हमारी एंट्री क्या होगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको बांटने के लिए हम डेबिट करेंगे। रिजर्व्स को हम डेबिट करेंगे, जो भी रिजर्व्स हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है
कि ये ओल्ड रेशियो में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़कर चला गया तो जब छोड़कर जा रहा है तो भी उसको भी देंगे, और नया आ रहा है तो उसको नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, सिर्फ पुराने पार्टनर्स, उन्हीं का पैसा और ओल्ड रेशियो। इसी ढंग से अगर हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, लॉस को बांटने के लिए हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को हम क्रेडिट करेंगे। ये भी किस रेशियो में बढ़ेगा? ये भी हमारा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो में हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे। इसके अंदर भी लॉस भी नए पार्टनर को नहीं मिलेगा और पुराना वाला इससे बच नहीं सकता, ये लॉस उसको भी बेयर करना पड़ेगा। तो हमारी ये एंट्रीज होती हैं जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। मैं आपसे फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर एडमिशन हुआ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिटायरमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, डेथ से फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन पीएसआर से नहीं पड़ेगा। ये बटना हमेशा ओल्ड रेशियो में है और बांटने की एंट्री हमारी ये होती है। तो आप इन दोनों एंट्रीज को पहले लिख लीजिए और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। सार्थक, why were you late, so late? अभी आए तुम? Sir, I had my other class. You had your Maths class. अभी इसी टाइम पे? Yes, sir. It's from 1:40 to 2:40. तो ये फिर रोज ही होगा फिर ये क्लास तो? Yes, sir. तो मैथ्स क्लास ये डेली रहती है क्या तुम्हारी? नहीं सर, ये ऑल्टरनेट डेज रहती है सर अपना, इसलिए मैंने कल 3 to 4 में हाँ किया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अपनी जो क्लास थी वो पहले भी क्लैश होती थी मैथ्स के साथ, बट मैथ्स वाले सर ने बोला कि हिमांशु और मैं 10 मिनट पहले वो वाली लीव करके ये वाली ज्वाइन कर लेंगे, तो इसलिए ये वाली हम ज्वाइन कर पाते थे। एंड कल आपने टाइम का पूछा था, इसलिए 3 to 4 में मैंने हाँ किया था। तुमने टाइम का 3 to 4 बोला था? यस सर। ठीक है सर, आई हैव माय क्लास फ्रॉम 3:30 to 4:30। हाँ सर, क्या कह रहे तुम? सर, आई हैव माय क्लास फ्रॉम 3:30। You have your class from 3:30? यस सर। तो अगर हम 3 to 4 रखते हैं तो तुमको 3:30 भी जाना रहेगा। यस सर। अगर मैं 2:30 करता हूँ, 2 to 3 करता हूँ तो इनको दिक्कत आएगी, और 3 to 4 करता हूँ तो तुमको दिक्कत आएगी। सर आप 120 से 220 कर दो, मुझे मतलब बस मुझे ऑल्टरनेट डेज ही मतलब थोड़ी वो आएगी दिक्कत आई आएगी। थिंक 120 to 220 सभी को सूट कर रहा था ना वो? नहीं सर, 140 से तो मेरी एक क्लास रहती है ना, मेरी 140 to 240 रहती है। तो ये पहले भी चल रहा था ना, पहले वाले टाइम में क्या दिक्कत थी? पहले तो चल रहा था ना अपना। ये सर, इसके पहले वाला जो चल रहा था वो कंफर्टेबल था। वो वाली जो मैथ्स की क्लास थी वो 10 मिनट पहले हम छोड़ देते ये वो पहले क्या टाइम कर रखा था अपन ने? सर पहले तो अपना 130 से ले रहे थे ना, 130 to 230। यस सर। तो वही तो 130 to 230 है ना सर। वो इको सर अपना पहले अल्टरनेटिव डेज था। वो तुमने कहा था ना कि वो क्लास अब मेरी नहीं होती है, तो इसलिए तुमने चेंज किया। तो 130 सर वो वाली इको के टाइम होती थी ना वो वाली। एक सेकंड, 130 to 230 जो है वो हम, तो मैं आपसे जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर पार्टनर्स ने कोई रिजर्व बना रखा है तो दैट रिजर्व हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो इन ऑल कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चेंज इन पीएसआर हो, या फिर वो डेथ हो किसी पार्टनर की। जो रिजर्व हमारी बुक्स में है, जो हमारी बुक्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या हमारी बुक्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, उन सभी को अपने को पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछिए। मैंने आपसे यही चीज समझाने की कोशिश की है
कि पुराना जो भी रिजर्व है वो हमें हमेशा बांटना ही होता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होता है ना? हमेशा हमेशा, और वो भी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस। not in the new ratio but always and always in the old profit sharing ratio, always and always in the old profit sharing ratio। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उनको इसको देखने की कोशिश कीजिएगा और आप उन क्वेश्चंस को थोड़े को ट्राई करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ये मैं आपको भी शीट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाया है, और ये सब हम क्या करते हैं, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे बाकी सब चीजें कंडीशंस। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें हमेशा पार्टनर्स के ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिया होगा, ये एसेट साइड दिया होगा, ये सब हमारे लॉसेस हैं, ये सब हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जब इनको बांटेंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट है तो कैपिटल में जुड़ेगा और ये सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स डेबिट हो जाएंगे, और अगर ये लॉसेस हैं तो पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और इन लॉसेस को हम क्रेडिट करेंगे, इससे लॉसेस खत्म हो जाएंगे, ये लॉसेस का अकाउंट बंद हो जाएगा और ये प्रॉफिट्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इस एंट्री को जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, इस एंट्री का यही मतलब है, अभी जो मैं आपको ये जो एंट्री हमने की है, इस एंट्री का यही मतलब है कि आपको लॉसेस को बंद करना है। इस एंट्री का मतलब ये है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को आपको बंद करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आपको मुझे बताएगा, अजय विजय, एक था अजय विजय सीमा पार्टनर्स है, इनका रेशियो था 2:1। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया नया रेशियो हो जाएगा 3:2:1। इनकी बुक्स में जनरल रिजर्व है 1,20,000 का। तो पहली बात बताइए जनरल रिजर्व का करना क्या आपने? जनरल रिजर्व को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। 2:1 वाले रेशियो में। किस रेशियो में करना पड़ेगा? 2:1 के। 2:1। इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, टू अजय, टू विजय, टू सीमा, 2:1 के अंदर हम बांट देंगे। ध्रुवी, ये थर्ड क्वेश्चन है, इनके पास जनरल रिजर्व है 90,000 का और पुराने पार्टनर से कपिल, सुनीता, कुणाल 3:1 में, नए पार्टनर से सिर्फ कपिल और कुणाल 2:1 में। तो सिर्फ कपिल और कुणाल को 2:1 में बटेगा या कपिल, सुनीता, कुणाल को 3:2:1 में बटेगा? 3:2:1 तीनों को बट जाएगा। बस ये है, आपको हिसाब से करना। और इस शीट के अंदर एक दो चीजें मैंने जो दे रखी हैं। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको क्लोज करो और रेज कर दो, बंद करके उस अकाउंट को फिर से ओपन कर दो। तो रेज और क्लोज कब करना है? जब क्लोज करना है मतलब बांटना है, तो उस समय हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे क्या है, जनरल रिजर्व है, कितने का है? 60,000 का। वो कह रहे हैं उसी अमाउंट से क्लोज करो फिर रेज करो। तो पहले हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लोज कर देंगे, टू केशव, टू आदित्य। किस रेशियो में? इक्वली, दोनों को हम बराबर बराबर दे देंगे। 60,000 है तो 30,000 केशव को मिल जाएगा, 30,000 आदित्य। तो क्लोज हो गया। वो कह रहे नहीं, ओपन फिर से रेस कर दो। तो अब जो बात पूछी गई थी रेस करने में, अब हम नए पार्टनर्स में रेस करेंगे, उसमें नया पार्टनर भी आएगा और नया पार्टनर आने के बाद इनका रेशियो इक्वली है। तो उसकी एंट्री हमारी होगी केशव, आदित्य, अल्पना डेबिट टू जनरल रिजर्व 60,000 से नए रेशियो में जो कि इक्वल है। तो 20, 20 एंड 20 ऐसे हम करेंगे फर्स्ट केस। तो अगर आपको रेस कभी भी करना है तो हमेशा हमेशा वो न्यू रेशियो में ही होगा, ये ध्यान रखना। पार्टनर्स ने कहा, अब बी केस में क्या बोला है, पार्टनर्स ने कहा भाई 90,000 का रिजर्व रखना है, अपने को मेंटेन रखना है। तो भैया पुराना तो पुराने रेशियो में बांट दो, नया रिजर्व 90,000 का बनाएंगे और नए रेशियो में उसको ओपन कर देंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मुझे बताइए आप। यस सर। यस सर। यस सर। बस तो आप पहले मैं देख तो लूं अच्छा आ रहा है कितना अच्छा। ये मैं शीट भेजता हूँ, आप इन शीट को करने की कोशिश कीजिए एज मच एज यू कैन। इसमें एक आध जगह आप अटकेंगे तो कोई खास बात नहीं है। जो क्वेश्चंस है हमारे, इसके अंदर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस है, हर एक में एक एक दो दो एंट्री है, बस ज्यादा नहीं है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। बस 2-3 जनरल एंट्रीज करनी है आपको रिजर्व बांटने की। मैं आपको एक बार वो दिखा भी देता हूँ आपको कैसे करना है।
आपको जनरल एंट्री जैसे करते हैं, रिजर्व बांट दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में उनको बांट देंगे 2:2:1, ये जनरल एंट्री है। सेकंड क्वेश्चन में जो भी बांटना है, तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चंस के अंदर एंट्रीज करनी है जहां जहां केस, अभी जो मैं केस आपको बता रहा था, एक के अंदर बोला है उसको क्लोज करो तो ओल्ड रेशियो में क्लोज कर दिया, और फिर बोला है नए मेंटेन करना है तो हमने नए रेशियो में उसको ओपन कर लिया। बी केस में क्या बोला है, उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया और नए रेशियो में रेज कर दिया। बी में भी क्या, उसको 90,000 चाहिए था नए बुक्स में, तो हमने पहले 60 का क्लोज किया ओल्ड रेशियो में, फिर 90,000 नई बुक्स में दिखा दिया। अभी नई बुक्स में 90 चलता रहेगा, पुराना 60 ओल्ड रेशियो में बांट दिया, वो नया चाहिए 45, तो नया 45 नई रेशियो में इक्वल रेशियो में रेज कर दिया। तो आपको इस हिसाब से जनरल एंट्रीज करनी है इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, किसी को कुछ चीज पूछनी है आप लोगों से? No. अच्छा, ऑनलाइन का क्या हुआ, आप लोगों ने सारे असेसमेंट दे दिए, वो जो प्रैक्टिस थे कर दिए कि भी करना बाकी?